जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है ठाकुर हरिदास महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद नामाचार्य श्री हरिदास प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हरिभक्तों जो हैं उनके चरित्र, उनके जीवन आलेख ये सब अप्राकृत हैं। प्राकृत दृष्टि से देखने में लगता है जैसे गुणमय है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो गुणातीत है। दीक्षा काले कृष्ण करे आत्मसमर्पण, तत्काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, चिदानंद देह से श्री कृष्ण बजाय ये शरीर फिर चिन्मय हो जाता है। ये तो पार्षद तनु है। महाप्रभु तो राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, प्रेम पुरुषोत्तम राधा कृष्ण जुगल मिलन स्वरूप, दोनों मिलकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के वो गोलक के अप्राकृत जो प्रेम है वो प्रदान करने के लिए, तत्सहित वो आनंद लीला आस्वादन करने के लिए, जगत को वो लीला आस्वादन कराने के लिए सपार्षद भगवान अवतीर्ण हुए हैं कलियुग में। इसलिए कलियुग धन्य है जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिस युग में अवतीर्ण हुए हैं। महाप्रभु आने के पहले अपने पार्षदों को, विशेष विशेष पार्षदों को पहले भेजे हैं। जैसे मान लो कहीं राजा महाराजा कहीं जाते हैं तो पहले अपने सब परिकर को भेजते हैं, जो जगह ठीक करो, तैयार करो। कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए तैयारी, पानी उनी व्यवस्था, खाने का रहने का सब व्यवस्था सब व्यवस्था पहले से करने के लिए भेज देते हैं। ऐसा ही महाप्रभु उस क्षेत्र को बनाने के लिए, क्योंकि वो प्रेम जो गोलोक के जो प्रेम है वो प्रेम तो इसके पहले महाप्रभु का पहले था नहीं। वो प्रेम भूमि तैयार करने के लिए अपने पार्षदों को भेजे, भूमि को तैयार करो पहले। जिस क्षेत्र में जाकर के हम आएंगे, आकर के ये प्रेम लीला प्रदर्शन करेंगे, तत्सहित भक्तों को आनंद वर्धन करेंगे और स्वयं आनंद प्राप्त करेंगे। तो हरिदास ठाकुर तथा अद्वैत आचार्य प्रभु, श्रीवास पंडित ये सब पार्षद सब अलग अलग स्थान पर जाकर के जन्म लिए हैं। लेकिन जब भगवत पार्षद कहीं अवतीर्ण होते हैं तो जान नहीं पाते हैं हम भगवत पार्षद हैं। ये सबसे बड़ी महिमा है। प्राकृत मुग्धवत, जैसे हम लोग मुग्ध हैं, हम लोग जानते नहीं है हम कौन है, ये हम जानते नहीं है। ये अनादिकाल की विस्मृति, ये विस्मृति आज की नहीं, अनादिकाल के कब का ये कोई स्मृति है ही नहीं। मैं कौन हूं पता ही नहीं। शरीर का परिचय देता हूं मैं हूं, बचपन में कहता हूं मैं बच्चा हूं। बचपन गया हम नहीं गए, इस घट में बैठे हैं। फिर कहते हैं हम किशोर हैं, किशोरपन गया हम नहीं गए, इस घट में बैठे हैं। फिर कहते हैं हम जवान हैं,
जमानी गई, हम नहीं गए, इस घट में बैठे हैं, इसी घट में। फिर कहते हैं हम वृद्ध अवस्था है, वृद्ध अवस्था गई, हम इस घट में बैठे हैं। आए हैं अति वृद्ध, जीर्ण हो गया शरीर हैं? कहते हैं हम अति वृद्ध हैं। अरे भाई, तुम बच्चा हो, तुम किशोर हो, तुम जवान हो, तुम वृद्ध हो। अगर ऐसे ही होते तो गया कौन है कौन? तुम तो पहले भी थे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक तुम तो इस घट में बैठे हो। तो तुम बच्चा कहते हो, कब बच्चा? तो बचपन कहाँ तुम्हारा? वो तो गया, किशोर अवस्था गया, जौवन गया। अरे तो तुम तो गए नहीं, तो तुम कौन हो? तुम्हारा अवस्था क्या है? कौन सा अवस्था है? तुम बच्चा हो, न जवान हो, न वृद्ध हो, न क्या हो, पता ही नहीं। शरीर का परिवर्तन से अपना परिवर्तन मानते हैं। शरीर धर्मी, शरीर में आत्मबुद्धि होने का कारण, और आत्मबुद्धि का कारण स्वरूप विस्मृति। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान से हमारे नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड नित्य संबंध है। मैं चिन्मय हूं, दिव्य हूं, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, अखंड अविच्छिन्न संबंध है। वो पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। लेकिन आगंतुक संबंध, प्रकृति ने एक शरीर दे दिया और उसमें मुग्ध होकर, मोहित होकर के, उसमें आकर के वो निवास करके प्रकृति के साथ अपने चैतन्य सत्ता को विलय करके प्रकृतिस्थ होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, और शरीर धर्मी मान करके अपने को मैं शरीर हूं जान करके संसार में भ्रमण कर रहा है। अनादिकाल की विस्मृति, ये स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल कारण है। संसार क्या है? शरीर में आत्मबुद्धि संसार का जड़ है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में मेरा बुद्धि, शरीर संबंधी वस्तु में मेरा बुद्धि के कारण तद विषयक जो उस हमारे देहोदयी वस्तु पदार्थों को सुख संपादन करता है, उस वस्तु में मेरा बुद्धि, घर, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, जमीन, ये सब मेरा है। और उसमें अपनापन के कारण सुख संपादन के लिए समस्त कर्म चेष्टा, पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो ये हमारे अनादिकाल की विस्मृति, ये माया मुग्धता। लेकिन वास्तव जो है ऐसे नहीं है। वो लोग आते हैं लीला करने के लिए भगवान के साथ, और ऐसे लीला प्रकटन करके फिर चले जाते हैं नित्य धाम के लिए। हमारे लिए ऐसे नहीं, जो कर्म चक्र में आवर्तित होकर के फिर पुनः पुनः नতুन नए नए शरीर धारण करके कर्म संस्कार अनुसार अलग अलग शरीर धारण करके 84 लाख योनि में जैसे कर्म संस्कार तदनुसार उसको शरीर मिलता है। और उस शरीर में ऐसा ही तदात्म होकर के कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, सुअर तो सुअर, गाय तो भैंस, अपने अपने इस तरह से तदात्म होकर ऐसे ही मान करके संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमित होकर घूम रहा है। और इससे मुक्ति पाना ही साधना, मुक्ति पाने के लिए समस्त साधन प्रचेष्टा। लेकिन महाप्रभु वो प्रेम प्रदान किए हैं जो इससे मुक्ति नहीं, परामुक्ति। जो वस्तु प्राप्त करके तुम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके नित्य काल के लिए भगवत सान्निध्य में रह करके उनके साथ आनंद लीला वर्धन कर सकते हो, वो लीला में अनुप्रवेश करके भगवान को भी आनंद प्रदान करते हैं। भक्त भी दिव्य आनंद में, आनंद सागर में निमग्न हो जाते हैं। ये परामुक्ति। मुक्ति तो है जड़ीय ग्रंथि है, जड़ चेतन ग्रंथि, मुक्त होना ही मुक्ति है, यही है मुक्ति। लेकिन इससे परे राधारानी की कृपा प्रदत्त जो
स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए जुगल किशोर के नित्य निकुंज लीला आस्वादन करने में समर्थ होते हैं। राधारणी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करते हैं। ये परामुक्ति। तो जब महाप्रभु के पार्षद आते हैं तो वो भी जानते नहीं है जो मैं भगवान के पार्षद हूं, मुग्धवत। लेकिन दोनों में भेद है। हम जो मुग्धता स्वरूप विस्मृति, इसका कारण है महामाया, अविद्या माया, जड़ माया। ये माया हमको फंसा करके संसार चक्र में घुमा रहे हैं। लेकिन महाप्रभु जब आते हैं, पार्षदों को लेकर आते हैं, पार्षद दोनों जो है ऐसे नहीं, वो जोगमाया के द्वारा इस तरह से लीला प्रकटन करते हैं। जोगमाया, जोगमाया नाहं प्रकश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूरो अयं न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। जोगमाया समवृत। जोगमाया माने चिन्मयी माया, चिन्मयी माया, लीला शक्ति, स्वरूप शक्ति, यह है जोगमाया। मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, आनंदमयी चिन्मयी शक्ति, जोगमाया समावृता। लेकिन हम जो फंसी हुए हैं यह है महामाया, यह है अंधकार, अविद्या, ये अलग है। लेकिन ऐसे ही दिखने में ऐसे ही है। ऐसे ही महाप्रभु के पार्षद सब आए हैं, एक एक स्थान में जन्म लिए हैं, जानते नहीं है क्या करना है। लेकिन जोगमाया के द्वारा लीला जिस तरह से प्रकटन करते हैं तदनुसार वो लीला में वो प्रवर्तित तो होते हैं। हरिदास ठाकुर, कल हम लोग आलोचना किए हैं, यह है ब्रह्म हरिदास, जो द्वापर युग में कृष्ण लीला में भगवान की लीला देखकर मोहित होकर के परीक्षा करने के लिए समस्त गोवत्स आदि को हरण करके ले गए थे, देखने के लिए कि ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम श्री कृष्ण के सत्य है न प्राकृतिक मुग्धवत। एक बालक खेल रहा है, समझ में आता नहीं है। फिर जाकर उनका भ्रम दूरीभूत हो गया। जब देखते हैं सर्वत्र सच्चिदानंदमय भगवान के पूर्ण प्रकाश देखते हैं, तब जाके क्षमा याचना किए हैं, भगवान के स्तप किए हैं, ब्रह्म स्तप कहते हैं। तो अपराध हो गया वहां पर, भगवान को परीक्षा करने के कारण, गोवत्स आदि हरण करने के कारण उनका अपराध हो गया। अपराध के कारण ये जवन कुल में जन्म ग्रहण करना पड़ा हरिदास ठाकुर बन करके। ये भी लीला है, ऐसा नहीं होता है। वह चित जगत का मामला है ना। भगवान लीला करेंगे, भगवान भी आएंगे। तो लीला करने के लिए तो साधारण बहिर्मुख लोगों के साथ तो लीला होती नहीं। लीला करने के लिए अपने पार्षद चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ड्रामा पार्टी है ना, बड़े कोई ड्रामा पार्टी अब बुला रहे हैं, तो ड्रामा करने के लिए अपना मंडली लेकर के ही आते हैं। अब से हमसे ये लेकर के ड्रामा थोड़ी होता है, अपने मंडली लेके ही आते हैं। तो भगवान भी जब आते हैं तो नित्य लीला के सब मंडली लेके आते हैं। लीला थोड़ी होती है हमारा मुग्ध मनुष्य जो हम लोग पंचभौतिक शरीर, ऐसे थोड़ी होते हैं, इनसे लीला नहीं होती है। तो हरिदास ठाकुर आए हैं, जमन कुल में जन्म लिए हैं, फिर बचपन में ही मातृ पितृ वियोग होने के कारण और एक मुसलमान आदर के साथ उनको रखे हैं। लेकिन बचपन से ही वो जन्मजात संस्कार हरिनाम संकीर्तन, जहाँ हिंदू लोग कीर्तन करते हैं, नाम करते हैं, वहां जा करके उनके मंडली में बैठते हैं। सब मुसलमान बोल करके कोई आदर भी नहीं करते हैं। वहाँ हरिनाम संकीर्तन में उनकी बहुत रुचि, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ना मुसलमान कुल में उनके लिए आदर है, सब जानते हैं मुसलमान होकर के हिंदू का नाम करता है तो कोई आदर नहीं करता है। हिंदू कुल में हिंदू लोग जो है वो देखते हैं ये मुसलमान है, ये क्या है, इसको जबन है, ऐसे समझ करके उनके प्रति अनादर, ऐसा भ्रमित होकर घूमते हैं इधर उधर। चलते चलते महाप्रभु के परम गुरु माधवेंद्रपुरी के शरण सान्निध्य में आने का सौभाग्य हुआ। माधवेंद्रपुरी उनका कृपा किए हैं, वहां से कृपा लेकर के आए हैं।
फिर लक्ष्य हीरा नाम को उनको उद्धार किया है, कल हम लोग आलोचना किया है, आज थोड़ा दिग्दर्शन दे रहे हैं। फिर वहां से आए हैं, वहां से आए हैं बंगाल में, वर्तमान पश्चिम बंग, उनका जन्म हुआ तो वर्तमान बांग्लादेश जसवार जिला में बुढ़न गांव में। तो वहां से थोड़ा सा अनर्थ हो गया, चपाल गोपाल नाम के एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया, मन दुखी हो गया, मन खिन्न हो गया, भाई यहाँ हमारे लिए कोई आदर नहीं है। चलो, ना मुसलमान कुल में उनका आदर है, ना हिंदू कुल में उनका कुछ खातिर है, मुसलमान है बस। बोलो, और है यो पार्षद, भगवान के प्रिय पार्षद, कैसे स्थिति बताओ, कहीं स्थान नहीं, रोते हैं। और परम भगवत परमन्मत्त अवस्था, कृष्ण नाम करते करते अश्रुकंप पुलक छेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्ट शक्ति विकार से विकारित होते हैं। तो दुर्लभ विकार जो साधारण मनुष्य में ये विकार होता नहीं है। ऐसे अद्भुत प्रेम प्रकाश, प्रेम के मूर्तिमंत विग्रह जैसे दिखने में भी अद्भुत, देव दुर्लभ उनके शरीर। फिर बंगाल से बना पुल में वहां पर चले आए हैं, आकर के गोवर्धन उनके सानिध्य में आकर के वहां भी झगड़ा हो गया, थोड़ा सा अशांति हो गई। चल दिए हैं, चलो कहाँ चले ना, अद्वैत आचार्य के वहां चलो, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य प्रभु जो महाविष्णु अवतार, सदाशिव अवतार, वहां अध्ययन करते हैं, अध्यापना करते हैं। बहुत शिष्य आते हैं उनके सानिध्य में, सबको संस्कृत अध्ययन कराते हैं, सत्संग करते हैं, हरि कथा प्रचार करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं। और कहीं बंगाल में है नहीं, चारों ओर सब दूसरे धर्म के प्रचार। उस समय बौद्ध धर्म के बहुत प्रचार था, हिंदू धर्म के अंदर नाना प्रकार विभ्रांति, शूद्र देवता के आराधना करते थे, वो देवी ऐसे कैसे उपासना करते थे, जो सही मार्ग से भ्रष्ट होकर हिंदू धर्म कुछ विपदगामी हो गए थे। ऐसे स्थिति में वहां एकमात्र अद्वैत आचार्य प्रभु हमारे सनातन धर्म के, भक्ति धर्म के धारक वाहक रूप में आकर के शांतिपुर में निवास कर रहे हैं। उनके सानिध्य में आए हैं हरिदास ठाकुर। अद्वैत आचार्य प्रभु प्रथम दिन देख करके समझ गए ये तो साधारण नहीं है, असाधारण कोई भगवत शक्ति। बड़े आदर के साथ हरिदास ठाकुर को रखे हैं, उनके सानिध्य में रह करके बड़े आनंद से भजन करते हैं। और ऐसे अभी जो ये चल रहा है ना, पितृपक्ष श्राद्ध करते हैं ना, ऐसे पितृपक्ष में श्राद्ध करके क्या किए हैं, हरिदास ठाकुर को भोजन कराए हैं। दूसरा कोई ब्राह्मण जो है उनको बुलाए नहीं, हरिदास ठाकुर को, जो इतने बड़े वैष्णव, इनको सेवा कराने से हमारे पितृकुल उद्धार हो जाएगा। एक वैष्णव अगर किसी घर में भोजन करते हैं ना, तो उसमें अशेष विशेष मंगल होता है, पितृलोक प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। जस्य गृहे हरिभक्त भुक्ते तस्य गृहे हरि भुक्त स्वयं, जस्य हरि भुक्ते तस्य तृप्यते जगतत्रयम्, ये शास्त्र कहते हैं। जिसके घर में हरि भक्त, भगवत भक्त, प्रेमी भक्त भोजन करते हैं, बोलते हैं वहां स्वयं भगवान, मान लो भोजन कर रहे हैं, ऐसा मत समझना। और जहां भगवान भोजन करते हैं वह त्रिलोक तृप्त हो जाते हैं। तो अद्वैताचार्य जानते हैं जे हरिदास तो साधारण नहीं है, लेकिन बाहरी लोग क्या देखते हैं, मुसलमान ठीक है, हरि भजन करते हैं, हरि नाम करते हैं, हरि नाम में क्रंदन करते हैं, भाव विकार से विकारित होते हैं, सात्विक विकार से विकारित होते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन मन में एक हीन भावना, मुसलमान है, मुसलमान से हिंदू हो गया, तो प्रसाद तो पाया। इधर ब्राह्मण लोग असंतुष्ट हो गए सब, जो अद्वैत आचार्य के घर अब जाना बंद करो। खबर आ गई अद्वैत आचार्य प्रभु के पास,
ब्राह्मण लोग सब नाराज हो गए हैं। क्यों? ना ब्राह्मण को उपेक्षा करके एक मुसलमान को प्रसाद पवाया, आपने पितृ श्राद्ध करके उनको प्रसाद पवाए। प्रसाद पवाना चाहिए ना, श्राद्ध करने के बाद ब्राह्मण को निमंत्रण करके प्रसाद पवाना चाहिए। नहीं, किसी को बुलाया नहीं, हरिदास ठाकुर को प्रसाद पवाया। सब ब्राह्मण नाराज हो गए। अद्वैताचार्य प्रभु जान गए, ओहो, तो ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया, अन्याय हो गया, ये लोग नाराज हो गए, हमको तो पता नहीं था। फिर समस्त ब्राह्मण को निवेदन किए, आप लोग हमारे यहाँ प्रसाद पाइएगा काल। रसोई किए हैं, रसोई तैयार है, कोई आ नहीं रहे, क्या बात है? ना ब्राह्मण लोग नाराज होगा, अद्वैताचार्य की वहां हम लोग प्रसाद पाएंगे ही नहीं। क्या करें भाई, रसोई हो गया, अभी तो मुश्किल, क्या हो गया इतना रसोई? फिर जाके घर घर में सबको हाथ जोड़ करके, ठीक है गलती हो गया, आप लोग आके हमारे यहाँ प्रसाद स्वीकार कीजिएगा, हमसे जो गलती हो गया, ठीक है हम क्षमा याचना करते हैं। तो बड़े नाराजगी के साथ ब्राह्मण लोग सब, ठीक है हम आए हैं, लेकिन आपके यहाँ प्रसाद नहीं पाएंगे, हम अमानिया ले जाएंगे, पार ये ले जाएंगे, सूखा सामान। क्या करेंगे, सूखा सामान दे दिए हैं सबको, चावल आटा दाल थाली में जो, रसोई तो ऐसे ही पड़ा है। ऐसे आंधी तूफान वर्षा ऐसे आ गई जे एकदम तहस नहस कर दी। उस समय तो अभी का जैसे गैस चूल्हा है नहीं, फट जलाया रसोई शुरू कर दिया, ऐसा तो था नहीं। सब कंडा में लकड़ी में रसोई होता था उस समय। सब लकड़ी भीज गया, कंडा भीज गया, चूल्हा भीज गया, सब एकदम सब ऐसी स्थिति हो गया। कहीं अग्नि का नाम निशान नहीं है, अग्नि मिल भी नहीं रहा है। अग्नि अगर मिलता भी है तो जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, सब गीला हो गया, कंडा गीला हो गया। सारा दिन भूखे रहे। दूसरा दिन बादल इतने गरज रहा, इतना बरस रहा, सब ऐसे स्थिति आ गया, भूखे रहे। तो समझ गए जो खूब गलती हो गया है। तो गए हैं अद्वैताचार्य के पास, एकदम कौआ जैसे बरसात में गीला हो जाते हैं, ऐसे गीला अवस्था में सब जा करके डरप गए हैं। भाई 2 दिन भूखे प्यासे कहाँ तक रहेंगे, कहीं रसोई का कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, अग्नि नहीं, कंडा नहीं, लकड़ी नहीं, कौआ जैसे गीला होके आते हैं ऐसे गीला हो करके आए हैं, ठक 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 कपते कपते, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो क्या करें, वो 2 दिन का बासी जो रखा था चावल, बोले यही हमारे पास है, यही आप लोग पा लीजिए। वही बासी चावल खिलाए सबको। बोले यही तो है, आप तो हमारा काम, क्या करें बताइए। फिर जाके क्षमा याचना के, बोले हमारे पास नहीं, अपराध हो गया, हरिदास ठाकुर के पास चलो। हरिदास ठाकुर के पास जा करके याचना किए हैं, क्षमा याचना। हरिदास ठाकुर तो ऐसे ही भगवत भक्त है, भगवत भक्त तो किसी का दोष देखते ही नहीं, सपनों नहीं देखे पर दोष, ये भगवत भक्त है। भगवत भक्त जो है वो किसी का दोष देखते नहीं, अपना दोष देखते हैं, दूसरा का गुण देखते हैं। यह है भक्त में और बहिर्लोक में ये भेद है। हम कैसे जानेंगे कौन कितना भक्त है? न, जो भक्त होते हैं वो हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करते हैं और दूसरा का गुणानुसंधान करते हैं। ओ इनमें ये गुण है, ये अच्छे हैं, इनमें देखो ये गुण है, उनमें देखो ये गुण। सब उनकी नजर ही ऐसी है कि हर स्थिति में दूसरे के अंदर गुण को देखते रहते हैं। ये व्यक्ति जो है इसका अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, अच्छा ये है ना इसके अंदर ये गुण, सहिष्णुता, इनका दया, इनका अंदर हमसे अच्छा है। ओहो आहा, सब अवगुण भगवान हमको ही दे दिया। सब ऐसे सोच करके दुखी होते हैं, लज्जित होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। ये है भक्त लक्षण। भक्त तो ऐसे होते हैं, अपने निर्दोष होते हुए भी हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करके वो लज्जित होते हैं। दूसरे के सामने जाकर के मस्तक को अवनमित करते हैं, जे हमसे मोह से कौन कुटिल खल कामी, जाहे तन दियो तहे विश्रायो, ऐसा निमक हरामी। हरिदास ठाकुर तो किसी को दोष देखते नहीं है, तो ठीक है, वहां तो
सब आए हैं, संत लोग आगे अद्वैत आचार्य जी के वहां रह रहे हैं। आप हरिदास ठाकुर देखते हैं, अरे यहाँ आए हैं, यहाँ भी वही झंझट, कहाँ जाए, वहां गए हैं, वहां चापाल गोपाल, वो गोपाल चक्रवर्ती, उनके साथ झगड़ा हो गया, उधर लखीरा को भेज दिया, जहां जाते हैं वही अनर्थ हो। हे भगवान, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? चलो सब छोड़ो, किसी के पास जाना ही है नहीं। कभी कभी हम अद्वैत आचार्य जी के घर आएंगे, एकांत में एक गुफा में भजन करना शुरू किया है। एक गुफा में, गंगा के किनारे गुफा है, उसमें भजन कर रहे हैं, तीव्र भजन करते हैं, कहीं जाते नहीं। अजाचक वृत्ति कोई दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अच्छा है। तो जहां भगवत भक्त हैं, ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं, वो छुपे थोड़ी रह सकते हैं, प्रचार तो हो ही जाता है। सब लोग जाते हैं ढूंढ ढूंढ के उनके पास, तो गुहा में जाके बैठते हैं तो जैसे जलन होता है, शरीर में जलन होता है। तो कहते महाराज, आपके यहाँ शरीर में जलन जैसे होता है, क्या कारण है? आपके गुहा के भीतर क्या है ऐसे? तो दो एक जन देखे, वहां एक जहरीला बड़ा भयंकर सर्प रहता है। कभी कभी किसी ने देखा भी है गुहा के अंदर, जैसे मुंह निकल करके रहता है ना, कभी कभी ऐसा दिखने में आता है, घर में भी कहीं होता है। ऐसे दो एक जन देखे भी हैं, कहते हैं कि बाबा यहाँ भयंकर जहरीला सर्प रहता है, आप किस तरह से सहन करते हैं? आप यहाँ रहिए नहीं, इसमें आप बीमार पड़ जाएंगे। तो कहते हैं कहाँ, हमारा तो ऐसे कुछ कष्ट तो अनुभव नहीं होता है। अच्छा ठीक है, आप लोग जब कहते हैं तो ठीक है, हम निवेदन करेंगे सर्प महाराज से। तो कहते हैं सर्प महाराज तो है भीतर में गड्ढा में, जे है महाराज, आप कौन कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं मैं रहूं यहाँ तो आप चले जाइए, अगर आप चाहते हैं ना आप ही रहेंगे तो ठीक है, मैं यहाँ से कल चला जाऊंगा। आप विचार करके देखिए क्या चाहते हैं आप। कहने का साथ साथ एक हरा पीला नीला, किसी ने कभी जीवन में ऐसे सर्प देखा नहीं, एक भयंकर जहरीला सर्प होश 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 करते 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 हरिदास ठाकुर को प्रदक्षिण करके निकाल के चले गए, गंगा की ओर चले गए। हरिदास ठाकुर भजन कर रहे हैं वहां भी निश्चिंतता नहीं। वहां भी एक दिन एक देवी मूर्ति आ गए, अद्भुत देवी। ये भौम जगत में इतना सुंदरी, इतना सुंदर अनिंदा सुंदरी दिखने में आता नहीं है, संभव नहीं है, इतनी सुंदर। ऐसे लख हीरा जैसे। माँ तुम कौन हो? नहीं, आपके रूप यौवन देख करके मैं मोहित हो रही हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे मनोवांछा को पूर्ण करें, आप तो संत हैं। अच्छा माँ, आप बैठे रहिए, हमारा भजन नियम है। ऐसे 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कोई विकार नहीं, निर्विकार। तब देवी कहते हैं, जी बाबा, मैं साक्षात माँ महामाया हूं, आपको परीक्षा करने के लिए आई हूं, लेकिन आप विजय प्राप्त हो गए हो माया के ऊपर। ये हमारी जो दैवी माया, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना मनुष्य के द्वारा संभव नहीं। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया ममी बाजे प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंती थे। एक गुणमयी त्रिगुणमयी जो माया है, ये पार लगाना जीव का सामर्थ्य है नहीं। ममे बाजे प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंती थे। जो मेरे चरण में शरण लेता है, मेरी कृपा से वो माया पार लगा देता है। क्योंकि जीव है मायाधीन। माया देवी जीव को धारण करके रखे हैं, संसार चक्र में घुमा रहे हैं। दैवी जैसा गुणमयी माया दुरत्तया
ममेवाज प्रपद्यन्ते मयमेतं तरन्ति ते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुर्राणि माया। ये माया के द्वारा जीव जगत को इस तरह से घुमा रहे हैं भगवान। ये माया पार लगाना सबके सामर्थ्य नहीं है। ये माया पार लगाने के लिए मायापति के चरण शरण लेना जरूरी है। मायापति के शरण लेने से, मायापति की कृपा से ही वो माया पार लगा सकता है। नहीं तो साधक अपने चेष्टा के द्वारा, ऐसा कोई सामर्थ्य प्रभु ने दिया नहीं जिस चेष्टा के द्वारा वो माया पार लगा सकते हैं। तो माया देवी हंस करके बड़े प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे करके, जी हम बहुत प्रसन्न हैं जी, आप माया हमारे ऊपर तुमने विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, हरिदास ठाकुर तो वहां भजन कर रहे हैं, बीच बीच में अद्वैताचार्य के घर जाते हैं उनके सत्संग करने के लिए। तो इधर प्रचार हो गया हरिदास ठाकुर का जो महिमा, उनके दिव्य दर्शन सुलभ उनके चेहरा, फिर उनके अद्भुत प्रेम विकार, उनकी अलौकिक सिद्धियां, ये तो प्रचार तो हो ही जाता है। प्रचार हो गया। उधर जो मुल्कपति थे, राजा थे हुसैन शाह, और उनके काजी माने वर्तमान जैसे पुलिस है ना, जैसे थानेदार है, ऐसे काजी रहते थे। काजी, और काजी था दुष्ट प्रकृति के, हिंदू विद्वेषी। उसने जाकर के हुसैन शाह से निवेदन किया, जो जनाब ऐसे मुसलमान होकर के एक ऐसे बंदा हिंदू धर्म आश्रय करके मनुष्य का बुद्धि को बिगाड़ रहा है, इसके लिए कोई साझा होनी चाहिए। हुसैन शाह उतना हिंदू विद्वेषी नहीं था, क्योंकि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम वल्लभ, ये सब उनकी दरबार में रहते थे ना। लेकिन इतना भी नहीं था जो एकदम हिंदू प्रेमी, ऐसा भी नहीं था। तो क्या हुआ, कंडे तो बोले नहीं नहीं जनाब, ये आगे चल के और हमारे मुसलमान धर्मों के समाज जीवन को नष्ट कर देगा, बुलाओ उसको। हरिदास ठाकुर देखते हैं, भाई जब हुसैन शाह जनाब ने जब हमको तलब किया है, ऐसे जाना ही ठीक है, नहीं तो बांध के ले जाएगा, क्या जरूरत है, मुसलमान है तो जानते हैं ना। चले गए हैं। जाने से उनके दिव्य दर्शन देख करके ही हुसैन शाह तो मोहित हो गए। कितना सुंदर चेहरा है, क्या भाई तुमने बताओ, ये कितना तपस्या, जन्म जन्म के बहुत तपस्या के कारण तुमने कितना सुकृति से तुमने इस तरह से मुसलमान कुल में जन्म लिया, लेकर के तुमने ऐसे हिंदू आचरण करते हो। बोलो ये कैसी बात है, कितना भाग्य से तुमने मुसलमान कुल में जन्म लिया है। ये विचार तो तुम्हारी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम, ठीक है जो किया, अभी तुम हिंदू धर्म छोड़ करके कलमा पहन करके तुम मुसलमान धर्म दोबारा स्वीकार कर लो, तो तुम्हारे लिए माफ हो जाएगा। तो उनके मधुर बोली, बड़ी मधुर शब्द के द्वारा कह रहे हैं, जनाब खुदा एक ही है, भगवान एक ही है। जो भगवान है उनको ही खुदा कहते हैं, जो खुदा है उनको ही भगवान कहते हैं। नाम अलग, ये 10 नहीं है, एक ही जन है मालिक। इस जगत का मालिक एक ही जन है। कोई उनको खुदा कहते हैं, कोई उनको कृष्ण कहते हैं, है एक ही जन। अज्ञानता के कारण कोई कहते हैं ये हमारे इष्ट है, कोई कहते हैं हमारे इष्ट है, लेकिन वो एक ही जन है, 10 नहीं है। जिसका जो मन चाहे वो ऐसे उपासना करते हैं। आप हमको कारण करके मुसलमान बना सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय जो है, हमारी उपासना, इसको तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वहां तो हम जो उपासना करते तो करेंगे ही। अरे इसमें आपका क्या नुकसान है? कोई अगर मन से जो धर्म अच्छा लगे, जो उपासना अच्छा लगे, ऐसी उपासना करते हैं तो करने दीजिए, आपका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम तो कोई
मुसलमान धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपका जो कुरान है, हमारा पुराण है। आपका कुरान, हमारा पुराण, बात तो एक ही है ना, वही भगवत विषय कथा है उनमें। इसीलिए इसमें कोई भेद तो हमको दिखता नहीं है। तो हुसैन शाह कहते हैं बात तो सही है, उनकी मधुर बोली से मन थोड़ा परिवर्तन हो गया। कहते हैं काजी साहब बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, ये तो अन्याय तो कुछ कह नहीं रहा है। काजी साहब कहते हैं हुजूर अच्छा कहे चाहे कुछ भी कहें, बात अच्छा नहीं है। क्यों? ये मुसलमान और 10 मुसलमान को नष्ट करेगा। ये तो खुद भ्रष्ट है और भ्रष्ट करेगा, ये जहर पैदा करेगा। तो क्या किया जाए? न इसको 22 बाजार में कोरी मार करके, चाबक हुई मार करके इसको प्राण हरण कर दो, तो लोग जानेंगे जो मुसलमानों का हिंदू धर्म ग्रहण करने से क्या सजा होनी चाहिए। फिर कोई ऐसा दोबारा करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, इच्छा रहते हुए भी करेगा नहीं। ऐसे सजा होनी चाहिए। देखो काजी साहब, मैं क्या कहूं, आप जो अच्छा समझो ऐसा ही करो। जल्लाद को आदेश दिया। 22 बाजार मैंने एक बाजार, 2 बाजार, मार्केट, एक मार्केट में लेकर के वहां क्या होता है उस समय हमारे यहाँ तो जो पेपर में आदि कानून जो भी होता है हम जान जाते हैं, रेडियो में। उस समय क्या होता था, राजा जो आदेश करते थे वो एक दमामा होता है, ऐसे ऐसे ढोलक जिससे लंबा, धम 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 बजाते हैं मार्केट में जाकर के। बजाने से लोग वो आवाज सुनते ही जान जाते हैं कि राजा की तरफ से कोई नया संदेश आया है, फरमान आया है। फरमान माने राजा जो मन चाहे वही फरमान है, चाहे वो झूठा हो, अन्याय हो, चाहे नष्टकारी हो, कुछ भी हो, वो बात नहीं। जो राजा कहेंगे वही कानून है, बस वही कानून तुमको मानना पड़ेगा, चाहे अन्याय हो चाहे कुछ भी हो। ऐसा करके दमामा बजाते हैं, सब लोग आ जाते हैं इकट्ठा, राजा ने नया क्या फरमान जारी किया है। ऐसा फरमान जारी करते हैं 7 दिन के अंदर गांव छोड़ के चले जाओ, लो फरमान आ गया, कुछ भी कह सकता है। इसीलिए सब दमामा बजते ही सब इकट्ठे हो जाते हैं, भाग के आते हैं सब घर बार छोड़ के, क्या संदेश लेकर आया है राजा, क्या फरमान जारी कर रहे हैं। तो मार्केट में जाकर के दमामा दम 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 दम, फिर लोग इकट्ठा हो जाता है, जो भाग भाग के आता है क्या फरमान आया है। हरिदास ठाकुर को लेकर के वहां ठाड़ा कर देते हैं। देखो मुसलमान होकर के हिंदू धर्म अपनाने का कारण, हिंदू का भगवान का नाम लेने का कारण क्या सजा होनी चाहिए, ये देखो। कोई अगर ऐसे आचरण किया तो उसके लिए भी ऐसे ही सजा होगी। दम 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 दम। बस आप हरिदास ठाकुर को ठाड़ करा देते, हुईप चलता है, कोड़ी चलता है, कोड़ी ना। यह है, ऐसा करके 22 बाजार जब तक नहीं मरेगा तब तक ऐसा चलेगा, ये सजा। तो एक एक मार्केट में ले जाता है और इस तरह से दमामा बजा करके लोग इकट्ठा करता है, ऐसा चिल्ला के बोलता है और हरिदास ठाकुर को मारता है ऐसे। और भगवान स्वयं अपने पीठ पे वो जो कोड़ी मारते हैं ना, उसको समस्त दर्द वेदना सब अपने ले लेते हैं स्वयं महाप्रभु। जब महाप्रभु पूर्ण प्रकाश, नवद्वीप में जब महाप्रभु पूर्ण प्रकाश, महाप्रकाश दिखाए तो हरिदास ठाकुर को भी बुलाया गया। तो महाप्रभु दिखाते हैं अपने पीठ को, देखते हुए काला दाग जैसे बहुत मारा है कोई हुई। प्रभु ये क्या है, ये क्या है? हरिदास तुमको याद है 22 बाजार में जब तुमको हुईप किया गया, कोड़ी मारा गया, तो वो कोड़ी मैं अपने पीठ पर ले लिया, जिसलिए तुम्हारा
कोई नुकसान नहीं हो तुमको। महाप्रभु ने ले लिया। तो कोरी मारते हैं आरो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तल्लीनता, जैसे प्रहलाद को हिरण्यकशिपु जैसे पर्वत के ऊपर से गिरा देते हैं, प्रहलाद मारे हरे हरे भगवान के नाम करते करते, ऐसे ही भगवान उनको रक्षा करते हैं। हाथी के पांव के नीचे डाल दिया, अग्नि में प्रवेश करा दिया। ऐसे ही हरिदास ठाकुर अपने चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, देहात्म बोध तो था ही नहीं, देह में आत्मबुद्धि है ही नहीं, उनको कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। हमको जो कष्ट होता है उसका कारण क्या है? ये जो शरीर है प्रकृति जड़, आत्मा है चेतन। शरीर को कष्ट होने से हमको कष्ट क्यों होता है? शरीर तो जड़ है ना। अगर शरीर मैं हूं तो मरने का बाद शरीर को जला देने से कष्ट होता क्यों नहीं? तो आत्मा चेतन जो चला जाता है जड़ रह जाता है। जड़ चेतन का मिश्रण ये शरीर। अब शरीर में कोई कष्ट होता है तो हमको कष्ट होता है। ये कष्ट किसका होता है बताओ? शरीर का होता है ना आत्मा का होता है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। शरीर में कोई कष्ट जब होता है तो वेदना अनुभव कौन करता है? दो वस्तु है, दो वस्तु का संयोग है शरीर, प्रकृति और पुरुष। अपरा प्रकृति शरीर, परा प्रकृति जीव चैतन्य सत्ता। आत्मा और शरीर जड़, जड़ और चेतन। तो इसमें कष्ट महसूस कौन करता है? आत्मा का तो शरीर है ही नहीं, उसको कैसे कष्ट होगा? आत्मा तो शरीर है नहीं ना, लग रहा है शरीर में ना, और आत्मा है अशरीरी। चिंता कीजिए, आत्मा तो अशरीरी है, उसका शरीर ही है नहीं। अचिद्यम अदज्यम अक्लिद्यम अशुष्य बच, अक्लिद्य अशुष्य है, अदाज्य एक कभी जलते नहीं है ना। तो उनको कष्ट क्यों होगा? उनका शरीर से अलग है। तो अब आया शरीर को कष्ट होता है, और शरीर तो जड़ है, इसको कष्ट कैसे होगा? शरीर जड़ है, इसका कष्ट कैसे होगा? आत्मा शरीर नहीं तो उनको कष्ट कैसे होगा? तो होता है किसका कष्ट? बड़ा प्रश्न है ना। शरीर में आत्मा है, सूक्ष्म शरीर का होता है, सूक्ष्म शरीर का होता है ना। इसके शरीर में भूत आ गया, इसको थप्पड़ लगाने से भूत को कष्ट होता है, चला जाता है। तो भूत कौन है? वो तो कोई अलग तत्व होगा ना। आत्मा है, आत्मा जो है कैसे आत्मा किसे होगा? आत्मा तो अलग चीज है, आत्मा होगा कैसे? आत्मा नहीं, जो वो तो अलग है, लिंग शरीर का सूक्ष्म शरीर, कारण से लिंग शरीर है, उसको क्या होगा? यही प्रश्न है ना, यही जड़ है, ये खेल है। जड़ चेतन, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलने से उसमें ये जो शरीर भोगायतन शरीर, ये भोगायतन शरीर में तदात्मता के कारण अहंकार रूपी एक तत्व पैदा हो गया। वो अहंकार ये भोगायतन शरीर को मान लिया मैं हूं, इसको कहते हैं अविद्या शरीर, लिंग शरीर। ये दोनों का मिश्रण, जैसे लकड़ी और अग्नि दोनों का संयोग से धुआं पैदा होता है। धुआं, उसका अस्तित्व ओरिजिन क्या है? लकड़ी है ना अग्नि है? बोलिए। ये लकड़ी है धुआं ना अग्नि का धुआं? धुआं किसका है? लकड़ी का धुआं होता नहीं, अग्नि का भी धुआं होता नहीं। तो धुआं होता है किसका? ना जब लकड़ी अग्नि दोनों का संयोग होता है तब ये धुआं पैदा होता है, विष में से, दोनों का संयोग से। ऐसे ही जड़ और चेतन का संयोग से अहंकार तत्व पैदा हो गया। इसको कहते उभयात्मक,
इसको कहते अहंकार ग्रंथि। ये अहंकार, ये भोगायतन शरीर को मान लिया मैं हूं, ये भोगायतन शरीर ही बस, और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त तो कुछ चिंतन नहीं करता है। जैसे शरीर है, मक्खी है तो मक्खी, कीड़ा है तो कीड़ा, और हाथी है तो हाथी, वो भोगायतन शरीर को मानता है शरीर मैं हूं। ये शरीर मैं मानने का कारण, शरीर के सुख दुख हर्ष विचार जो भी है वो अपने को मानता है, मेरा है, मेरा है। यह है अहंकार। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये अपने को अहम, मैं हूं, मैं करता हूं, मैं शरीर मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ये कर्तृत्वपन के कारण शरीर के द्वारा जो भी सुख दुख जो भी उत्पन्न होता है वो अपने को भोक्ता मानता है। मान्यता मात्र, सत्यता नहीं। ये मान्यता के कारण वो भोक्ता बनता है। जैसे मान लो स्वप्न में जब हम स्वप्न दिखते हैं तो वहां कहां शरीर, क्या हुआ? स्वप्न में हम ऐसे बैठिए, ऐसे बात सत्संग होता नहीं है। छोटी सी बात पर विक्षेप आ गया तो क्या होगा सत्संग? बोलिए, छोटी सी बात पर विक्षेप आ गया। स्वप्न में हम क्या करते हैं, एक स्वप्न जगत में शरीर कल्पना कर लेते हैं। स्वप्न है क्या, जो हमारे जो अहंकार है ना, वो अहंकार मन बुद्धि अहंकार तीनों एक सरल रेखा पर रहता है। मन अहंकार जागा हुआ है तो बुद्धि जागा हुआ है, मन जागा हुआ है। अहंकार सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, मन सो जाता है। जब किंचित मात्र जगा रहता है, आधा सोया रहता है, किंचित जगा रहता है, उस समय अहंकार भी किंचित जगा रहता है और बुद्धि भी और मन भी। मन उस समय भी घोटाला करता है, वो चुपचाप रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ करेगा ही। तो ऐसे किंचित जब सोते अवस्था में किंचित अहंकार जगा रहता है, पूर्ण सुषुप्ति नहीं, एक जागृति स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में अहंकार निश्चल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, शांत हो जाता है। उस समय मन भी शांत, बुद्धि भी एकीभूत होकर के एक सरल रेखा पर रहता है। लेकिन स्वप्नावस्था में किंचित जागृति रहने के कारण मन घोटाला करता है, वो चुपचाप नहीं रहेगा, वो एक शरीर कल्पना करता है, संसार कल्पना करता है। संसार कल्पना करके उस संसार सत्य आरोप कर लेता है मन ही मन में। वो तो दुष्ट है, तो वो तो काम तो चुपचाप रहेगा नहीं, शांत रहता नहीं है। मक्खी देखा है ना, ऐसे ऐसे घूमता है, सीधा चलेगा नहीं मक्खी। ये मन भी ऐसे ही है, सीधा चलेगा नहीं, ये चिंता ही चिंता। अभी दिल्ली गया, बम्बई गया, लखनऊ गया, ऐसा मन भी ऐसे ही है, भ्रमित करता है। चंचलेंगे मन कृष्ण प्रमादि बलभद्रम तस्य निग्रह मन बाहिर को सुदुष्करम। तो स्वप्न अवस्था है, वहां एक शरीर कल्पना करते हैं, संसार कल्पना करते हैं, फिर उसको स्वप्न अवस्था में उसको जीव चैतन्य सत्ता स्वयं आत्मा जीवात्मा उसको सत्य आरोप कर लेता है। सत्य आरोप करके वो स्वप्न अवस्था में उसी को आनंद देता है। अब उसमें जो विकार होता है, उस जो भी झूठ सच जो भी होता है, भय होता है, तो वो सोया हुआ जीवात्मा भयग्रस्त हो जाता है। आनंद मिलता है तो जीवात्मा आनंदित होता है। वो हंसता है, ये जीवात्मा सोया हुआ जीवात्मा हंसता है। रोता है, ये सोया हुआ जीवात्मा रोता है। लेकिन वहां ना शरीर है ना संसार है, लेकिन वो विकार पूरा प्राप्त हो रहा। क्यों? उसको सत्य आरोप करने का कारण। कब तक रहेगा विकार? जब तक वो जागता नहीं है झूठा, किंतु विकार तुमको पूरा उसका शरीर, वो जो स्वप्न अवस्था का जो भी विकार है तुमको पूरा भोगना पड़ेगा। मिथ्या है लेकिन भोगना पड़ेगा। कब तक? जब तक तुम नहीं जागते हो। जागने, ओ रे ये स्वप्न, रे बाबा क्या भयानक स्वप्न है, कुछ नहीं, ना वह संसार है ना शरीर है।
ये जागृत अवस्था भी ऐसा ही है। शरीर को हमने अपना मान लिया, ये एक स्वप्न अवस्था जैसे। दोनों झूठा है, यह शरीर भी झूठा है, ये मान्यता भी झूठा है। लेकिन स्वप्न अवस्था और ये अवस्था में दोनों भेद है। स्वप्न अवस्था में शरीर भी नहीं है, संसार भी नहीं है। ये जागृत अवस्था में ये शरीरधारी जीवात्मा जो है, ये संसार है, शरीर भी है, लेकिन झूठा स्वप्नवत क्या है, इसको सत्य आरोपण सत्य है। ये शरीर मैं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये स्वप्नवत, यह है स्वप्न, ये स्वप्न। ना शरीर मैं हूं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। होने दो ना भाई, ऐसा करने सत्संग होता नहीं है। समय देख करके सत्संग होता है। ये कोई पैसा दे करके कोई बुलाया गया पंडित जो भाई ढांचा हो गया, अच्छा रहा, जिसका अच्छा नहीं लगेगा चल देगा, है ना। तो ये है संसार, है ना, पूरा झूठा है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये सत्य है। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये सत्य है। सत्य को उपलब्धि करो, सत्य का आश्रय करो, तो जाके इससे मुक्त हो जाओगे। तो शरीर संबंधी जो विकार, उससे तुम विकारित होगे नहीं। हरिदास ठाकुर भी इस तरह से उसकी इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत होने का कारण उनको कोई कष्ट नहीं। प्रहार हो रहा शरीर के ऊपर, उनको कोई कष्ट ही नहीं। इस तरह से एक मार्केट, 2 मार्केट, 3 मार्केट करते करते 22 बाजार तक उनको मारते मारते ले गया। फिर क्या हुआ, काल चलेंगे आगे, फिर काल क्या होगा, अभी 11:15 बज रहा है, अभी 12 बज जाएगा। तो इसीलिए आज और आगे नहीं, आप लोग सब जाएंगे दूर दूर। काल फिर हम लोग हरिदास ठाकुर के अद्भुत अलौकिक जीवन चरित, अद्भुत अप्राकृत, इंद्रियातीत, गुणातीत, सुंदर दिव्य एक जीवन आलेख हम लोग आस्वादन करेंगे काल। जय जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान की